तो अगर सिस्टम गटर है तो हम कॉकरोच हैं। हम सोशल मीडिया पर इतना कॉकरोच का बवाल क्यों है? कुछ लोग मजाक बना रहे हैं, कुछ लोग गुस्सा निकाल रहे हैं। क्यों जेन जी इतना भड़का हुआ है शब्द को लेकर के? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट कमेंट में अपनी हाजिर लगा। इस समय देश में चर्चा का विषय है सबसे ज़्यादा कॉकरोच। हर तरफ कॉकरोच है, चारों तरफ कॉकरोच की बात हो रही है। ये कॉकरोच शब्द आया कहाँ से, क्यों इतनी चर्चा है, क्यों, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो 16 मई के दिन एक पार्टी बनती है कॉकरोच जनता पार्टी, जो 4-5 दिन में उसमें इतने फॉलोअर्स आ जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करने वाली पार्टी बन जाती है, जिसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पीछे छोड़ दिया और जिससे युवा इतना ज़्यादा जुड़ रहे हैं और जिसकी थीम है कि आप बेरोजगार होने चाहिए, लेजी होने चाहिए। तो 15 मई का दिन था। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर सूर्यकांत जी हैं, उनके द्वारा एक टिप्पणी दी जाती है कि हमारे देश का युवा कॉकरोच जैसे है, जो बेरोजगार रहता है, घंटों टाइम बर्बाद करता रहता है और मौका मिलने पर मीडिया और सोशल मीडिया बनकर हमारे जो सिस्टम है उसको परेशान करता रहता है। तो ये बात जब युवाओं ने सुनी तो उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक तो वो पहले से ही बेरोजगार थे और हमारे चीफ जस्टिस सर सूर्यकांत जी उनके द्वारा ऐसा बयान देना, उसके बाद ये मुद्दा बहुत ज़्यादा भड़क गया। पहले का ज़माना होता तो ये मुद्दा इतना नहीं भड़कता, क्योंकि पहले ऑनलाइन ज़माना नहीं था। आज का ज़माना ऑनलाइन ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो ये बात इतनी ज़्यादा फैल गई, हर प्लेटफॉर्म पर ये बयान शेयर किया गया, हर प्लेटफॉर्म पर ये खबर शेयर की गई, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा और भी ज़्यादा भड़का, क्योंकि इसका असर इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हाल फिलहाल में अभी नीट का पेपर लीक हुआ, जिसकी वजह से युवाओं में पहले ही गुस्सा था बहुत ज़्यादा, और उसके बाद से हमारे चीफ जस्टिस सर सूर्यकांत जी हैं, उनके द्वारा ऐसा बयान दिया जाना, तो ये बयान ने बिल्कुल ही माहौल ख़राब कर दिया। 16 मई के दिन हमारे जो चीफ जस्टिस सर हैं उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। उन्होंने बोला कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया जा रहा, उनका ऐसा मतलब नहीं था। तो 16 मई के दिन ही हमारे जो युवा हैं, जन जी हैं, 30 साल के मिस्टर अभिजीत जी, उनके द्वारा एक सोशल मीडिया पर एक हैंडल बनाया जाता है, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, कॉकरोच जनता पार्टी की। उन्होंने हमको कॉकरोच बोला। तो अगर सिस्टम गटर है तो हम कॉकरोच हैं, हमको कोई समस्या नहीं है। अगर सिस्टम गटर है तो हम भी कॉकरोच हैं फिर। तो इस तरीके से एक पार्टी बनाई गई, जो उस पार्टी की थीम थी कि आप बेरोजगार होने चाहिए, लेजी होने चाहिए, घंटों रील्स स्क्रॉल करते होने चाहिए। तो उन्होंने मजाक में ये पार्टी शुरू की थी, लेकिन उनके रील्स पढ़ने लगे, पोस्ट पढ़ने लगे, जिसकी वजह से युवा जो हैं उन्होंने उसको, किसी ने उसको मजाक में लिया, किसी ने उसको जेएनजी के आंदोलन के रूप में ले लिया, जिसके उस पेज से लोग जुड़ते रहे और इतना ज़्यादा 2-4 दिनों में इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए कि उसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के फॉलोवर्स को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके द्वारा ऐसा सरकार को ऐसा बोला गया कि ये जो है हैंडल, ये आगे जाके समस्या क्रिएट कर सकता है या आंदोलन भड़का सकता है युवाओं के मन में, तो जिसकी वजह से वो अकाउंट हटाया गया। उसके बाद से तो मुद्दा और भी ज़्यादा भड़क गया। फिर सारे युवाओं ने अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हर जगह ऐसे बोलना शुरू कर दिया, मैं कॉकरोच हूँ, आई एम द मेंबर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। तो इस तरीके से ये मुद्दा था कॉकरोच जनता पार्टी का। ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी। देखो, एक तो हमारे देश का युवा पहले से ही परेशान है, पेपर हो नहीं रहे, भर्ती आ नहीं रही, पेपर आ भी रहा है, भर्ती आ भी रही है तो उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है। बच्चों की एक साल की मेहनत, कितने सारे पेरेंट्स ने कर्जा ले लेके अपने बच्चों को एडमिशन कराया, पढ़ाया, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं होता है। हमारी सरकार चुप रहती है, हमारे शिक्षा मंत्री चुप रहते हैं, सब एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन एजुकेटेड युवा को रोज़गार कौन देगा? इस बारे में कोई क्यों नहीं सोचता कि उसको रोज़गार की भी तो ज़रूरत है। आखिर माँ बाप, शिक्षा इतनी महंगी हो सकती है, डिग्री लेना इतना महंगा हो सकता है, तो आखिर उसको रोज़गार क्यों नहीं मिलता है ठीक से? और उसके बाद जब वो युवा बेरोज़गार होता है, उसके लिए ऐसा बोला जाता है कि वो कॉकरोच है, बेरोज़गार पड़ा है, उसको कुछ काम नहीं है, तो वो मीडिया और सोशल मीडिया बन करके सिस्टम को परेशान करता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। कि एक बार आप भी हमारी समस्याओं को समझो कि बच्चे इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, इतना तैयारी कर रहे हैं, 10-10, 12-12 साल लगा करके, 15-15 साल लगा करके, उनको जब वो नौकरी के लायक होते हैं, इतना पैसा खर्च करने के बाद में माँ बाप की ज़मीन घर बिक जाते हैं, तब जाके वो डिग्री लेके और नौकरी लेने की हालत में होते हैं। उनके पास नौकरी नहीं है, कोई भर्ती नहीं है, डिग्री ले के लोग सब्जी बेच रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, चाय की ठेले लगा रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसी शिक्षा व्यवस्था का? क्या हम इसीलिए शिक्षा लेते हैं, क्या हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आगे जाके भी लड़कियां जो जिनको पढ़ने का इतना ज़्यादा छूट नहीं मिलती है, घर परिवार में इतना ज़्यादा आगे नहीं उनको भेजा जाता है, वो लड़कियां जैसे तैसे लड़ झगड़ के पढ़ती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि क्या होता है, शादी कर दी जाती है, क्योंकि कोई भर्ती नहीं निकल रही है, कोई नौकरी नहीं है, और उसकी उम्मीद में माँ बाप बैठे सोचते हैं क्या ही करें, चलो शादी कर देते हैं। उसके बाद घर परिवार में उलझ के उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बेरोजगार युवा बैठा है, उसके पास काम नहीं है,
वो बेचारा परेशान है। तो ऐसे में ये सब चीज़ें नहीं सही हैं। एटलीस्ट ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए कि कॉकरोच की जैसे हमारा युवा है। हालांकि उनका मतलब कुछ भी हो, पर ये जेन जी जो है उनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद आई, जिसकी वजह से ये मुद्दा इतना ज़्यादा भड़क गया, इतना ज़्यादा फैला। इट्स ओके। और रही बात हमको, जो जो लोग हमको बेरोज़गार बोल रहे हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हम कॉकरोच हैं, हम परजीवी हैं, तो हमको बेरोज़गार बनाया किसने है? आप सब नहीं बनाया हमको बेरोज़गार। एक बार हमारे जैसे रह के देखिए, हमारी सिचुएशन में आके देखिए, तब आपको पता चलेगा। जहाँ इतना सारा कर्ज़ लेकर के, इतना सारा मेहनत करके माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद में नौकरी नहीं होती है, माँ बाप के सपने टूटते हैं, बच्चों के सपने टूटते हैं। एक बार वो चीज़ फ़ील करके देखिए। एसी में बैठ के तो कुछ भी बोलना बहुत आसान होता है, ग्राउंड में आके उस चीज़ को फ़ील करना, तब शायद इन लोगों को समझ आएगा कि पब्लिक क्यों भड़क रही है, क्यों सवाल उठा रही है। तो गाइस, कौन कौन से मेरे पॉइंट आपको सही लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना। आपके क्या विचार हैं वो सारे कमेंट सेक्शन में बता के जाना, और मैं कहाँ पे सही हूँ, कहाँ पे गलत हूँ, वो चीज़ भी बता के जाना। और पूरे कमेंट भर दो, मैं हूँ कॉकरोच, मैं हूँ कॉकरोच, मैं हूँ कॉकरोच, पूरा कमेंट सेक्शन भर दो, ताकि पता चले सिस्टम को कि हमको कॉकरोच बनाने वाले भी आप ही हो। इसीलिए अगर हम बेरोज़गार हैं तो बेरोज़गारी फैलाने वाले भी आप ही हो। तो कमेंट सेक्शन में लिख दो मैं हूँ कॉकरोच, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता दो, और जिसका भी पहला कमेंट होगा नेक्स्ट वीडियो में उसका कमेंट पिन करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और यूपी टेट एग्जाम में केवल और केवल 40 दिन बचे हैं, तो अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करिएगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, राधे राधे।